प्यार की राह में जब जाति की दीवारें खड़ी हो जाती हैं तो दिल और सपनों का क्या होता है। समाज की कड़वी सच्चाई से टकराती एक ऐसी लव स्टोरी जो आपको रुला देगी और सोचने पर मजबूर कर देगी। ये फिल्म समाज का आईना है जो दिखाती है कि आज भी ऐसी घटनाएं हमारे आसपास बिखरी पड़ी हैं। तैयार हो जाइए एक ऐसे इमोशनल सफर के लिए। कहानी में आगे बढ़ने से पहले अपनी पीहू को सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की मूवी शुरू होती है और हम मिलते हैं शंकर से, एक ऐसा आदमी जो लव स्टोरी से नफरत करता है, खासकर अगर उसमें कोई नीची जाति का हो। अगर उसे ऐसी कोई जोड़ी मिलती है तो वो बिना सोचे उस इंसान को बेरहमी से मार देता है। शंकर को एक साइकोपैथ समझो। हाल ही में उसने एक नीची जाति के लड़के को तीसरी मंजिल से फेंक कर मार डाला। फिर सीन बदलता है और हम मिलते हैं नीलेश से, एक नीची जाति का लड़का जिसके बड़े बड़े सपने हैं और पढ़ाई से प्यार है, लेकिन घर की हालत ठीक नहीं तो नीलेश को शादियों में ढोल बजाना पड़ता है ताकि गुजारा हो सके। वो अपने परिवार में पहला इतना पढ़ा लिखा इंसान है और उसकी माँ चाहती है कि वो वकील बने ताकि उनकी आवाज दूर तक जाए और सिस्टम को चुनौती दे सके। इसीलिए नीलेश भोपाल के एक कॉलेज में दाखिला लेने जाता है जहाँ प्रिंसिपल से इंटरव्यू होता है। नीलेश के जवाब इतने शानदार हैं कि प्रिंसिपल को यकीन हो जाता है। उसे पता है कि नीलेश नीची जाति से है और शायद बाद में जातिवाद के खिलाफ आवाज उठाए, लेकिन नीलेश कहता है मैं सिर्फ पढ़ने आया हूँ, पॉलिटिक्स करने नहीं। प्रिंसिपल मान जाता है और उसे दाखिला मिल जाता है। नीलेश खुश है, उसे लगता है कि अब सारी दिक्कतें खत्म हो गई, लेकिन ऐसा होता नहीं। क्लास में बाकी स्टूडेंट्स उसके साथ अच्छा बर्ताव नहीं करते, जिससे उसे थोड़ा दुख होता है। कॉलेज में नीलेश की मुलाकात होती है विधि से, जिससे वो पहले एक शादी में मिल चुका है जहां वो ढोल बजा रहा था। अब दोनों एक ही कॉलेज, एक ही क्लास में हैं। विधि ब्राह्मण परिवार से है जबकि नीलेश स्केड्यूल्ड ट्राइब से। लेकिन विधि उसे अलग नजर से नहीं देखती, वो उसे बाकी दोस्तों की तरह ही ट्रीट करती है। नीलेश को एक और दिक्कत है, उसे इंग्लिश नहीं आती। हिंदी में वो मास्टर है, सारे जवाब जानता है, लेकिन इंग्लिश में अटक जाता है। धीरे धीरे नीलेश और विधि अच्छे दोस्त बन जाते हैं। वो एक दूसरे को समझते हैं और विधि उसे बाकी दोस्तों की तरह ही मानती है। वक्त के साथ दोनों भोपाल में साथ घूमने लगते हैं। नीलेश उसे ऐसी जगहों पर ले जाता है जहां वो पहले कभी नहीं गई और उसे वो जगहें बहुत पसंद आती हैं। धीरे धीरे उनकी दोस्ती गहरी होती जाती है। एक दिन क्लास में टीचर नीलेश को इंग्लिश न आने की वजह से बेइज्जत करता है। विधि को ये देखकर बुरा लगता है और वो नीलेश की मदद करने का फैसला करती है। वो उसे इंग्लिश सिखाने की पेशकश करती है। नीलेश तो पहले से ही स्मार्ट है, बस इंग्लिश उसकी राह का रोड़ा है। कुछ ही दिनों में विधि की मदद से वो इंग्लिश में बेहतर हो जाता है और टेस्ट में अच्छे नंबर लाता है। लेकिन अब तक दोनों इतना वक्त साथ बिता चुके हैं कि वो सिर्फ दोस्त नहीं रहे, बात दोस्ती से आगे बढ़ चुकी है। दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है। एक दिन दोनों किस कर लेते हैं। कॉलेज में शेखर नाम का एक जो नीलेश की ही जाति से है और अक्सर जाति के मुद्दों पर प्रोटेस्ट करता है। कई लोग चाहते हैं कि रिजर्वेशन खत्म हो जाए। उनका मानना है कि नीलेश और शेखर जैसे लोगों को इसका फायदा नहीं मिलना चाहिए। लेकिन शेखर का सवाल है, ठीक है रिजर्वेशन खत्म कर दो, लेकिन क्या तुम हमें अछूत मानना बंद कर दोगे? क्या तुम हमें वैसे ही ट्रीट करोगे जैसे बाकियों को करते हो? इस बात पर कॉलेज में अक्सर बहस होती रहती है, लेकिन नीलेश इसमें हिस्सा नहीं लेना चाहता। वो शेखर के पॉलिटिकल ग्रुप में शामिल होने से मना कर देता है और कहता है मैं सिर्फ पढ़ने आया हूँ, पॉलिटिक्स करने नहीं। एक बार नीलेश और विधि साथ बैठे हैं और नीलेश उसे अपने कुत्ते बिरजू की कहानी सुनाता है। वह बताता है कुछ ऊंची जाति के लोगों ने बिरजू को रेलवे ट्रैक पर बांध दिया था और उसकी बेरहमी से हत्या कर दी। नीलेश उसे बचा नहीं पाया, उल्टा उन लोगों ने नीलेश और उसके दोस्तों पर इल्जाम लगा दिया। तभी नीलेश को समझ आया कि एक वकील कितना कुछ कर सकता है और इसीलिए उसने वकील बनने का फैसला किया। बाद में पता चलता है कि विधि की बड़ी बहन की शादी हो रही है और विधि नीलेश को शादी में बुलाती है। नीलेश खुश होकर जाता है, लेकिन विधि का कजिन रोनी जो उसी कॉलेज और क्लास में है उसे वहां देखकर गुस्सा हो जाता है। फिर भी विधि जिद करती है और नीलेश शादी में जाता है। विधि वहां खूब मस्ती करती है और नीलेश दूर से उसे खुश देखता है, लेकिन विधि के पापा सब कुछ नोटिस कर लेते हैं। वो चुपके से नीलेश को एक तरफ ले जाकर कहते हैं मुझे पता है तुम दोनों साथ पढ़ते हो और ये भी पता है कि तुम विधि को पसंद करते हो। इससे पहले कि वो कुछ और कहें, रोनी अपने दोस्तों के साथ आ धमकता है।
वो लोग नीलेश को बेरहमी से पीटते हैं और उस पर पेशाब तक कर देते हैं। नीलेश बहुत डर जाता है। उसके चेहरे पर ऐसा डर दिखता है जो कोई नहीं देखना चाहेगा। वो उसे चेतावनी देते हैं कि विधि से दूर रहे, वरना जान से मार देंगे। नीलेश डर के मारे उनकी बात मान लेता है। वो विधि से पूरी तरह दूरी बना लेता है। उसके फोन नहीं उठाता और कई दिन कॉलेज भी नहीं जाता। एक दिन विधि उसके घर पहुंच जाती है और पूछती है कि शादी के बाद से वो उसे क्यों इग्नोर कर रहा है। नीलेश कहता है, हमारी दुनिया बहुत अलग है। मेरी दुनिया इस बस्ती से शुरू होकर यहीं खत्म होती है। हम नीची जाति वालों को कहीं इज्जत नहीं मिलती। कोई सड़क साफ करता है, कोई कचरा उठाता है। मैं तुमसे प्यार कैसे कर सकता हूँ। दिन बीतते हैं और नीलेश विधि से दूरी बनाए रखता है। हालांकि उसे वो बहुत पसंद है। उसे डर है कि अगर वो करीब गया तो विधि का परिवार उसे मार डालेगा। उसे लगता है कि दूरी बनाकर सब ठीक हो जाएगा, लेकिन ऐसा होता नहीं। दिक्कतें बढ़ती जाती हैं क्योंकि राउनी अब कॉलेज में नीलेश को तंग करना शुरू कर देता है। कॉलेज के एक ट्रायल के दौरान नीलेश और रोनी में झगड़ा हो जाता है। प्रिंसिपल को पता चलता है तो वो दोनों को अपने ऑफिस बुलाता है और उनके पापा को बुलाने को कहता है। नीलेश अपने पापा को नहीं लाना चाहता, इसलिए वो अपने दोस्त के पापा को ले आता है। दोनों सस्पेंशन से तो बच जाते हैं, लेकिन वार्निंग मिलती है। रोनी को ये बात और गुस्सा दिलाती है क्योंकि वो नीलेश को इसका जिम्मेदार मानता है। नीलेश अब ठान लेता है कि वो पीछे नहीं हटेगा। एक दिन रोनी और उसके दोस्त फिर से नीलेश को तंग करते हैं और फिर लड़ाई हो जाती है। नीलेश विधि से कहता है कि उनके लिए अलग रहना ही बेहतर है क्योंकि करीब रहने से और दिक्कतें होंगी। वो उसे शादी की रात की बात नहीं बताता, लेकिन विधि को लगता है कि उस रात कुछ गलत हुआ था। विधि अपने परिवार को बताती है कि रोनी नीलेश को तंग कर रहा है, लेकिन वो रोनी का ही साथ देते हैं। विधि नीलेश का साथ देती है जिसे रोनी बर्दाश्त नहीं कर पाता। एक रात रोनी अपने दोस्तों के साथ नीलेश के घर पहुंचता है और उसे बुरी तरह पीटता है। वो लोग उसे नाले में फेंकने वाले होते हैं, तभी शंकर आ जाता है। शंकर रोनी के गैंग को पीटकर भगा देता है। बाद में नीलेश और शंकर साथ चाय पीने बैठते हैं, लेकिन जब शंकर को पता चलता है कि नीलेश नीची जाति से है तो वो चाय छुए बिना उठकर चला जाता है, जिससे उसका गहरा जातिवादी रवैया दिखता है। रोनी का तंग करना बंद नहीं होता। एक दिन वो नीलेश पर कीचड़ डाल देता है। जब विधि बीच में आती है तो रोनी उसे भी मारने वाला होता है। नीलेश बीच में आकर रोनी से लड़ता है। प्रिंसिपल ये देख लेता है और फिर से दोनों के पापा को बुलाता है। इस बार नीलेश अपने असली पापा को लाता है, जो औरतों के कपड़े पहनकर स्टेज पर नाचकर गुजारा करते हैं। उसके पापा प्रिंसिपल से नीलेश को एक और मौका देने की गुजारिश करते हैं। मीटिंग के बाद बाहर इंतजार करते वक्त रोनी और उसके दोस्त नीलेश के पापा को तंग करते हैं और उनके कपड़े उतार देते हैं। नीलेश वहां पहुंचता है और ये देखकर टूट जाता है, लेकिन कुछ कर नहीं पाता। इस घटना की वजह से रोनी को 1 महीने के लिए सस्पेंड कर दिया जाता है। उसे यकीन है कि ये सब नीलेश की गलती है और उसे डर है कि अगर नीलेश और विधि की फीलिंग्स की बात बाहर आई तो उनके परिवार की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। विधि अपने परिवार से लड़ती है, उन्हें समझाने की कोशिश करती है, लेकिन वो सुनते नहीं। उधर नीलेश को लगता है कि शेखर सही था, जो जातिवाद के खिलाफ लड़ता था। जब वो शेखर के कमरे में जाता है तो उसे पता चलता है कि शेखर ने आत्महत्या कर ली है। शेखर ने हाल ही में एक प्रोटेस्ट किया था, जिसकी वजह से उसे सस्पेंड कर दिया गया था। बिना किसी सपोर्ट के उसने अपनी जान ले ली। नीलेश विधि से कहता है, हमारी दुनिया बहुत अलग है। मैंने तुम्हें पहले भी कहा था, मैं अपने कुत्ते बिरजू को नहीं बचा सका, न शेखर को बचा सका। हम जैसे लोग हमेशा सताए जाते हैं और हमेशा सताए जाएंगे। ये दुनिया हमें कभी कबूल नहीं करेगी। हमारे लिए अलग रहना ही बेहतर है। विधि ऐसा नहीं चाहती, वो नीलेश के साथ रहना चाहती है, लेकिन नीलेश चला जाता है। बाद में जब नीलेश बाहर होता है, शंकर का बाइक एक्सीडेंट हो जाता है। नीलेश उसकी मदद करता है और उसे घर छोड़ने की पेशकश करता है, लेकिन सुनसान रास्ते पर शंकर नीलेश पर हमला कर देता है, उसे बुरी तरह पीटता है और रेलवे ट्रैक पर फेंक देता है। जब ट्रेन करीब आती है, नीलेश को होश आता है और वो बच निकलता है। शंकर उसका पीछा करता है, जैसे किसी ने उसे नीलेश को मारने के लिए पैसे दिए हों। पता चलता है कि रोनी और विधि के परिवार ने शंकर को इसके लिए हायर किया था। जब शंकर को पता चला कि नीलेश एक नीची जाति का लड़का है और विधि से प्यार करता है, तो वह इसे अपनी ड्यूटी समझता है और ऐसे काम वो मुफ्त में करता है। लेकिन पहली बार शंकर नाकाम रहता है। नीलेश उसका मुकाबला करता है और उसे बुरी तरह पीट देता है।
गुस्से में नीलेश रोनी के पीछे जाता है। वो उसे विधि के परिवार के सामने पीटता है, जैसे उसे मार ही डालेगा। फिर वो विधि के पापा से कहता है, मैंने विधि को नहीं बताया कि आपने क्या किया। उस रात शादी में मैं यूं ही नहीं गया था। आपने मुझे बुलाया था, लेकिन आपने मेरा स्वागत कैसे किया? मुझे पीटा, मुझ पर पेशाब किया, गुंडे भेजे और आज आपने मुझे मरवाने की कोशिश की। नीलेश बताता है कि वो एक ऐसे गांव में पैदा हुआ जहां उनके पास न सड़क थी, न जमीन, न पानी, यहाँ तक कि उनकी जान भी उनकी नहीं थी। वो शहर आए ये सोचकर कि चीजें बदलेंगी, लेकिन कुछ नहीं बदला। लोगों की सोच और भी तंग थी। उसे समझ आया कि हालात बदल सकते हैं, लेकिन जाति नहीं। ये पैसों की बात नहीं, ये पावर की बात है। इसीलिए मैंने पढ़ाई की, सोचा वकील बनूंगा और आवाज उठाऊंगा। मैंने सोचा था कि हम गंदे हैं और आप साफ, लेकिन आज मैं देखता हूं कि असली गंदे आप हैं जो इंसान को इंसान नहीं समझते। तभी विधि का अंकल बंदूक लेकर नीलेश को मारने आता है, लेकिन विधि का पापा उसे रोक देता है। विधि नीलेश के सामने खड़ी हो जाती है और उसे गले लगा लेती है। माहौल शांत हो जाता है, सीन बदलता है और हम देखते हैं कि शंकर, जो पहली बार किसी को मारने में नाकाम रहा, टूट जाता है। वो रेलवे ट्रैक पर लेटकर अपनी जान दे देता है। नीलेश और विधि फिर से पढ़ाई शुरू करते हैं, अब बिना किसी रुकावट के। रोनी भी अब उनका साथ देने लगता है और उसकी और नीलेश की गहरी दोस्ती हो जाती है। इसी के साथ यह मूवी यहीं पर समाप्त हो जाती है। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि जिंदगी को काम से तौलना चाहिए, जन्म से नहीं। लेकिन दुख की बात है कि समाज आज भी तुम्हारा नाम पहले पूछता है, काम बाद में। जाति, जो कभी पहचान थी, अब एक जंजीर बन गई है। एक ऐसी जंजीर जो इंसान को इंसान से अलग करती है, किसी को ऊपर उठाती है, किसी को नीचे खींचती है, सिर्फ एक शब्द की वजह से, जाति। लेकिन अपने आप से पूछो, क्या हमारी आत्मा की कोई जाति होती है? क्या किसी का इंसान होना सिर्फ इसलिए कम हो जाता है क्योंकि वो किसी खास वर्ग में पैदा हुआ? ये कहानी हमें एक आईना दिखाती है। जब तक हम एक दूसरे को बराबर नहीं देखेंगे, समाज कभी आगे नहीं बढ़ेगा। उम्मीद है आपको मेरा यह एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। और हाँ दोस्तों, अगर आपने कहानी को यहाँ तक पूरा सुना है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। मैं पीहू मिलती हूँ आपसे एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें।